आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से एग्जाम रेवोल्यूशन पे। दोस्तों आज हम करेंगे परसेंटेज का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है बेस्ड ऑन पास एंड फेल इन एन एग्जामिनेशन। ये आप लोग देखे होंगे, इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी बनता है। तो आप लोग आज के बाद ये वीडियो आप लोग देख लीजिए, ज़्यादा नहीं 10 मिनट का ये वीडियो होने वाला है। इस 10 मिनट के वीडियो से आप 5 टाइप ये जो इस पास एंड फेल बेस पे क्वेश्चन पे 5 टाइप्स बनता है। बस ये 5 टाइप का आप ध्यान रखिएगा, इसके बाद आपसे इस टॉपिक से कभी भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर बने रहे और इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन है यहाँ पे, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक है। परीक्षा में अगर आपको पास होना है तो 35% अंक प्राप्त करना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, यदि कोई 210 अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र जो है 14 अंकों से क्या हो जाता है, वो फेल हो जाता है। मतलब क्या कह रहा है कि आपको 35% अंक प्राप्त करना है तब आप जाके पास होइएगा एग्जाम में। लेकिन एक जन जो क्या कर रहा है, 210 अंक प्राप्त कर रहा है लेकिन 14 अंक से वो फेल हो जा रहा है। तो इसको पास करने के लिए क्या करना, कितना अंक लाना पड़ता, तो 210 लेकर आया प्लस 14 अंक और लाता है तो वो पास हो जाता है। तो 224 अंक लाता तो वो पास हो जाता है, जो किसके वैल्यू के बराबर हो जाता है, ये तो ये हो जाता है 35% के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है, 35%। तो पूछा गया है तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितना है। अधिकतम अंक अपने आप में 100% होता है दोस्तों, पता है। तो इसको 100% बनाने के लिए पहले इसको चलिए 7 से मल्टीप्लाई करते, 7 से इसको काटते हैं। 7 पचे कितना हो गया, 35 हो गया। और ये 7 तिया कितना हो गया, 21 हो गया। और 7 दूना 14 हो गया। यानी कि 100% के लिए इसको हम 20 से क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई। और इधर भी 20 से मल्टीप्लाई हो गया। यानी कि 100% बराबर क्या हो जाएगा, 600। 32 दूना 64 होता है, 640 हो गया। यानी उस एग्जाम में उसको पास होने के लिए अधिकतम अंक कितना चाहिए, 640 अंक चाहिए। और ये रहा आप लोग के सामने, ये मेरा पहला टाइप रहा। ठीक है, चलिए अगला टाइप देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है इसमें। अगला टाइप पूछता है, ये भी एक अच्छा टाइप है और ये भी बार बार इसमें पूछा गया क्वेश्चन है। अगला टाइप क्या है इसमें, जॉन एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है लेकिन वो 10 अंक से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। उसी एग्जाम में जैक क्या करता है, 35% अंक प्राप्त करता है, जो जितना अंक से पास होना था उससे और 20 अंक ज़्यादा ही ला लेता है। तो पूछा है कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक प्रतिशत क्या होगा। तो पूछा कि पास होने के लिए उसको कितना प्रतिशत लाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। देखिए कैसे इस सबको टाइप 2 में कैसे किया जाता है। तो ये 35% ये लाता है, ठीक है। और 35% ला के कितना अधिक कर रहा है, तो 20% अधिक चल जा रहा है, यानी कि प्लस 20 हो गया। और उसी एग्जाम में ये 20% लाता है और 10 अंकों से क्या होता है, फेल हो जाता है। यानी ओवरऑल अगर यहाँ से हम बात करें तो अगर यहाँ से देखिए हम, तो क्या हो गया यहाँ पे, तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी कि 15% बराबर क्या हो जाएगा, 15% हो जाएगा 30 अंक हो जाएगा। ठीक है, यानी 1% बराबर कितना अंक हो जाएगा, 2 अंक हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा इसको। पूछा है आवश्यक न्यूनतम अंक क्या होगा जिसमें पास होना है। यानी 10 अंक से वो फेल हो रहा था, तो 10 अंक बराबर कितना हो जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। यानी 10 अंक के लिए कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। यानी कि वो 20% लाता था और 10 अंक से फेल होता था, और 10 अंक का वैल्यू कितना हुआ, 5% हुआ। यानी कि 20% लाता था प्लस और 5% ऐड हो जाएगा, यानी कि 25% लाएगा तो क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो समझ गया टाइप 2 क्वेश्चन कैसा बनता है। तो ये रहा टाइप 2 आप लोगों के सामने। ठीक है, चलिए अगला टाइप चलते हैं। अगला टाइप आता है तीसरा टाइप में देखिए किस टाइप का वैल्यू यहाँ पे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें पूछा जाता है कि एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाले छात्र जो है 30 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। और एक अन्य छात्र जो है 32% अंक प्राप्त करता है और वो पास जितना पास होना था उससे क्या 42 अंक अधिक ला लेता है। तो पूछा है कि उस एग्जाम में अधिकतम संख्या कितना है। अधिकतम संख्या मतलब क्या हुआ, उस एग्जाम में अपने आप में 100% का वैल्यू निकालना बोला गया। ठीक है दोस्तों, ये रहा टाइप 3। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। तो क्या लाता है यहाँ पे, तो ये जो है 32% अंक प्राप्त करता है और कितना अधिक ला लेता है, तो 42 अंक अधिक ला लेता है। और उसी एग्जाम में 20% अंक लाता है और कितना से फेल हो जाता है, तो 30 अंकों से फेल हो जाता है। अगर यहाँ से ओवरऑल हम बात करें तो ओवरऑल क्या हो गया यहाँ से, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ओवरऑल अगर देखें यहाँ से तो 12% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 12% का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 12 छः 72। इसलिए 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा अपने आप में 600 हो जाएगा। समझ गए, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो ये आप लोग का टाइप 3 रहा। बस आप लोग टाइप 1 से लेके 5 तक ध्यान रखिएगा। इस बेस पे जो भी क्वेश्चन बनता है एक भी आपको नहीं छूटने वाला है। चलिए ये आप लोग का सेम क्वेश्चन रहा, क्या ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि हमको लगे कि आप लोग इस वीडियो से कुछ सीख पाए हैं। चलिए अगला चलते हैं वीडियो में, अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है आपके सामने टाइप 4। ठीक है, टाइप 4 में कैसा क्वेश्चन पूछता है ये आपको दिखा रहे हैं। चलिए टाइप 4 में इसका क्वेश्चन बनता है
कि एक छात्र को पास होने के लिए कम से कम 60% अंक जो है प्राप्त करना चाहिए। अगर आपको पास होना है तो 60% अंक प्राप्त करना होगा। ठीक है, उसने 3 परीक्षा दिया। पहले परीक्षा में उसने 40% प्राप्त किया, दूसरे परीक्षा में 70% प्राप्त किया और तीसरे परीक्षा में X% वो अंक प्राप्त किया। तो पूछता है पास होने के लिए उसके X% यानी न्यूनतम मान क्या होगा X का। तो चलिए हम मान लेते हैं 3 एग्जाम था, तो टोटल 3 एग्जाम का हम मान लेते हैं, ऐसे 3 मान लिए। ठीक है, जिसको क्या था वो समान भार था 3 अंक का, यानी ये भी 1 था, ये भी 1 होगा और ये भी 1 अंक लाया। ठीक है, ओवरऑल उसको कितना चाहिए, उसको 60% चाहिए। ओवरऑल कितना चाहिए, 60% चाहिए। उनमें से पहला में कितना लेकर आया, 40 लेकर आया, दूसरा में कितना लेकर आया, 60 लेकर आया और तीसरा में X% लेकर आया। समझ गया तक में, यहीं से हमको X का वैल्यू निकालना है। चलिए हम मान लेते हैं 40% वो लेकर आएगा ही आएगा। ठीक है, इसको कॉमन ले लिए तो ये 40 से कितना ज़्यादा है, 40 है, एक भी ज़्यादा नहीं है, तो इसको यहाँ से ख़त्म कर देना है। ये 40 से कितना ज़्यादा है, अच्छा यहाँ था मेरा जाके 60 नहीं है, 70 था। ठीक है, चलिए यहाँ पे कितना वैल्यू था, 70 वैल्यू था। तो यहाँ से देखिए ये 40 से कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है। अब यहाँ से एक में मल्टीप्लाई होगा 30 का। ठीक है, 70 को अब नहीं होगा। और ये 40 से 60 कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, यानी 20 से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो गया, 20 दिया, ये 60 हो गया बराबर, यहाँ तो 0 हो गया ख़त्म, ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा और ये प्लस X हो जाएगा। यानी यहाँ से अगर देखिए तो X का वैल्यू क्या आया, 60 निकल कर आया। चलिए यहाँ से 60 आया और पहले से मेरे पास 40 हाथ में था, तो ओवरऑल X का वैल्यू कितना हो जाएगा, न्यूनतम 70% अंक उसको लाना पड़ेगा। समझ गए, तो ये बेहतरीन टाइप होता है, इसका एक बेहतरीन ये सॉल्यूशन हुआ। आपको अगर ये सॉल्यूशन अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस चैनल को प्यार देने के लिए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर भी कीजिएगा। तो ये मेरा आपका टाइप 4 हो गया। चलिए टाइप 5 की ओर चलते हैं, आइए। चलिए ये टाइप 5 है और इसका ये लास्ट टाइप है। इस टाइप से बेसी और क्वेश्चन इसमें पूछता ही नहीं है। ठीक है, इस टाइप में आप लोग ये 5 क्वेश्चन पे 5 टाइप आपको सिखा दिए, बस इस पे आपको प्रैक्टिस करना है। इसी पे आपको क्या हो जाएगा, सारा क्वेश्चन इसका बन जाएगा। आइए देखते हैं क्या है। आर का लक्ष्य है कि 85% अंक उसको प्राप्त करना है। आर चाहता है कि हमको 85% अंक मिले, लेकिन उसने 450 अंक प्राप्त करता है और 35% से चूक जाता है। यानी इसको लाना था 85% और 35% से वो फेल हो गया, 35% कम ला लिया। तो कितना लेकर आया ओवरऑल, अगर देखे थे यहाँ से तो 50 लेकर आया, 50% लेकर आया, जो कि इसके वैल्यू के बराबर है, 450 के वैल्यू के बराबर है। अगर यहाँ से देखिए तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 1% बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक समझ गए हैं। पूछा है लक्ष्य को पूरा करने के लिए, ठीक है, जो टारगेट था उसका 85% का, उसको पूरा करने के लिए उसका अंक में कितना प्रतिशत का वृद्धि करना पड़ेगा। यानी पहले अंक 450 लाता था, उसमें अब कितना वृद्धि करना पड़ेगा। तो 85% के लिए यहाँ 85 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी 85 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ से देखिए तो 85% का वैल्यू कितना निकल गया है, तो 9 पचे कितना हो गया, ये 45 हो गया और 9 अठे 72 और 4 कितना हो जाएगा, 76। यानी पहले वो लाता था 450 लाता था, अब उसको लाना पड़ेगा 765 लाना पड़ेगा। तो कितना वृद्धि करना पड़ा यहाँ से, तो यहाँ से चलिए वृद्धि करना पड़ा कितना, तो यहाँ से देखते हैं परसेंटेज में। तो ये 5 हो गया, यहाँ से 6 से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 1 बचा, और 7 से 4 गया तो क्या बचा, 3 बचा। 315 अंक उसको और ज़्यादा लाना पड़ेगा, कितना पे, 450 पे। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ गया तक में। चलिए इस क्वेश्चन को हम इसको परसेंट निकालते हैं। तो ये 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ये 9 से देखे तो ये 5 बार में चला गया, 9 तिया कितना हो गया, 9 तिया 27 और 9 पचे 45 हो गया। चलिए 5 दूना 10, यानी 35 गुना 2 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70%। यानी उसको जो है उसके लक्ष्य यानी 85% प्राप्त करने के लिए और 70% अंक को क्या करना पड़ेगा, उसको वृद्धि करना पड़ेगा। तो ये मेरा टोटल टाइप 5 आपको पूरा अच्छी तरह से करा दिया गया है। समझिए ना, ये परसेंटेज बेस जो है पास एंड फेल का, इससे और बेहतरीन टाइप और इससे जो है बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है। तो समझ गए, ये टाइप 5 टाइप आप ध्यान रखिएगा, इसमें आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बस इसी से क्वेश्चन बनेगा। जो होमवर्क दिया गया उसका आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसी तरह का नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग का होने वाला है, बेस्ड ऑन होगा इलेक्शंस पे। तो इसी टाइप का आपको नेक्स्ट टॉपिक आपको देखना है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोग का सब्सक्राइब और लाइक से ही मुझे इस तरह का वीडियो और इस टाइप का टॉपिक आधारित क्वेश्चन बनाने में मोटिवेट मिलता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो से जाने से पहले एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।